हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूं कि बहुत ज्यादा वो चल रहा है, आज का ट्रेंडिंग में चल रहा है, लोग उसको देख रहे हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आज मैं सपोज करो कि मैं आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो सिर्फ 5 मिनट का टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है बच्चों की ओपन बुक एग्जाम। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीबीएसई ने जो एक नई इंफॉर्मेशन दी है एनपीई यानी कि न्यूज शिक्षा एजुकेशन के लिए, जो आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए जो सीबीएसई ने एक रूल निकाला है जिसका नाम है ओपन बुक एग्जाम। बच्चों मैं बता दूं, अभी सीबीएसई इस पर डिस्कस कर रहा है। अभी ऐसा आप किसी के बहकावे में तो आए नहीं कि ऐसा हो क्या रहा है कि अभी सीबीएसई ने डिसीजन लिया नहीं है, लेकिन उसने ये पहले से गाइडलाइन दे दी है कि क्या गाइडलाइन दी है कि 2025 से यानी कि 2025 से वो ओपन बुक एग्जाम कराने की सोच रहे हैं। ये ओपन बुक एग्जाम क्या होता है, मैं इसके बारे में आज आपको डिटेल में समझाऊंगा। क्योंकि देखो, आप सारी इंफॉर्मेशन लेते हो लेकिन आप क्या काम करते हो, वीडियो को स्किप कर देते हो और स्किप करने के बाद आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल नहीं पाती है। इसीलिए बच्चों मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जिसको भी फॉलो करते हैं या जिसकी भी वीडियो आप देखते हैं बच्चों, आप उसकी वीडियो देखा करो फ्री टाइम में, जिससे आपको लग रहा है कि ये सामने वाला बंदा या बंदी हमें अच्छी इंफॉर्मेशन देता है, तो उसकी वीडियो आप पूरी देखो, चाहे वो 5 मिनट की हो चाहे वो 10 मिनट की हो। याद रखना बच्चों, उसमें आपको हर लाइन में कोई ना कोई मोटिवेशन स्पीच आपको डेफिनेटली मिल जाती है। चलिए बच्चों, बिना आपके टाइम को वेस्ट करे हुए मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि मैं क्या इंफॉर्मेशन लेके आया हूं आपके लिए। बच्चों, मैं इंफॉर्मेशन लेके आया हूं आपके लिए कि सीबीएसई जो है वो ओपन बुक एग्जाम कराने के बारे में सोच रही है, यानी कि अभी उसने ऐसा नहीं करा है कि वो लागू कर दे। लेकिन ये है क्या, मैं इसको आपको बता देता हूँ। हमारे पूरे ये हिंदुस्तान के अंदर अभी बहुत ही एक या दो प्लेस पर ऐसा है कि जो ओपन बुक एग्जाम चल रहे हैं, बल्कि मैं बात करता हूँ पूरे वर्ल्ड की, तो 4-5 जगह ही आपके ओपन बुक एग्जाम चलते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन ये कितना डिफिकल्ट है ये मैं आपको समझा देता हूँ। अभी बच्चे सोच रहे हैं कि यार बुक, ओपन बुक का मतलब होता है कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो वहां पर आपको क्या होगा, वहां पर आपको बुक दे दी जाएगी कि आपको पेपर इसमें से करना है। आप बड़े खुश हो रहे होंगे, भाई ऐसा तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कॉपी करनी है, इसीलिए उसको बोलते हैं ओपन बुक एग्जाम। चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये ओपन बुक एग्जाम है क्या। मैं आपको बताता हूँ कि ओपन बुक एग्जाम जो है, जो सीबीएसई आपको कराने की सोच रही है, ये 2 टाइम कराएगी आपको। जैसे आपके 2 टाइम बोर्ड होंगे ऐसे ही 2 टाइम कराएगी। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि ये आखिर है क्या। देखो बच्चों, अगर ओपन बुक एग्जाम होते हैं तो इसकी क्या गाइडलाइन है और क्या इसके आपको बेनिफिट और क्या इसके लॉस है, मैं बता देता हूँ। आप सुनकर ये सोच रहे होंगे कि ओपन बुक एग्जाम कैसे होते हैं यार, बुक सामने ओपन है तो सीधे सीधे लिख दो, उसमें देख के तो लिखना है, बुक है। लेकिन बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि ओपन बुक का मतलब ये होता है कि आपको बुक दे दी जाएगी, भाई एनसीईआरटी, सारा एनसीईआरटी पैटर्न होगा, उसमें और भी अदर बुक ऐड नहीं होगी। एनसीईआरटी की बुक आप ले जाएंगे घर से कि भाई ये आज मान लीजिए आपका मैथ्स का पेपर है और मैथ की एनसीईआरटी आप ले गए स्कूल में, तो अब आपसे कहेंगे कि आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया, एग्जाम करिए। अब आपको जो पेपर दिया जाएगा, जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वो सारा क्वेश्चन पेपर 1 वर्ड का होगा। याद रखना, 1 वर्ड का होगा, चाहे मैथ्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे इंग्लिश का हो, 1 वर्ड का आपका पेपर होगा, यानी कि सारे क्वेश्चन आपके 1 वर्ड के होंगे, ये मान के चलो एमसीक्यू के। और जो बुक होगी उसके अंदर क्या होता है, पूरा पैराग्राफ होता है। इसमें भी 2 ऑप्शन है, या तो आपको एनसीईआरटी खुद ले जानी होगी या सीबीएसई आपको खुद एग्जाम हॉल में प्रोवाइड कराएगा। तो अभी इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप उसको अच्छे से समझ लें, और समझने के बाद ही आप उसको, ऐसा नहीं हो कि आप किसी के बहकावे में आ जाएं। अगर ऐसा होता है कि आप अपने बुक से एग्जाम देने जाएंगे एग्जाम हॉल में, तो याद रखना बच्चों ये बहुत डिफिकल्ट होता है। आपको क्वेश्चन आंसर अगर आते हैं तो आप उसको बना के लिख सकते हैं, भाई आपको क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है तो आप उसमें कुछ बना के लिख सकते हो। लेकिन अगर ओपन बुक एग्जाम हुआ, यानी कि एग्जाम हॉल में आप बुक में से पेपर होता है, तो याद रखना बच्चों उसमें से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। उसमें आपकी मेमोरी बहुत शार्प होनी चाहिए कि जो आपने पूरी साल पढ़ा है, जो टीचर ने आपको पढ़ाया है, वो सारा कुछ डेटा अपने माइंड में फीड करना होगा। और उसके लिए भी आपको बेस्ट टीचर चाहिए। ऐसा नहीं है जो आजकल टीचर चल रहे हैं वो सब फर्जी वाला चल रहा है, ऐसा नहीं सर। सीबीएसई में रट्टाफिकेशन चल रहा है, वो रट्टाफिकेशन सीबीएसई खत्म करने की कोशिश कर रही है। आजकल क्या हो रहा है, बच्चों को बुक दे दी जाती है रटो इसे, ऐसा नहीं है। आपको क्या करेगा सीबीएसई, जो भी आपको बुक देगा वो पूरी अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, उसको आपको हिंदी में इंग्लिश में समझना पड़ेगा।
अगर आप उस चीज को समझ गए तो आप एग्जाम हॉल में बेस्ट पेपर दे देंगे, क्योंकि बुक तो होगी आपके सामने लेकिन उसमें लिखने के लिए आपको कुछ नहीं होगा। मैंने क्या कहा, वन वर्ड का अगर आपको पैराग्राफ दे दिया जाए ना एक पेज का और उसका एक क्वेश्चन दे दिया जाए वन वर्ड का, आपको उस पैराग्राफ में 10 से 15 मिनट लगती है ढूंढने में, क्योंकि जो वन वर्ड वाले क्वेश्चन आएंगे वो उससे अलग हटके आएंगे, ऐसा नहीं कि उनको सेम मिल जाएंगे। तो इसीलिए अगर ये ऐसा होता है कि ओपन बुक एग्जाम का, तो इसमें आपके माइंड में बहुत शार्प होना जरूरी है और आपको याद रखना पड़ेगा कि ओपन बुक का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए बच्चे खुश हो रहे हैं कि यार नेक्स्ट टाइम से क्या होगा कि बुक मिल जा करेगी, उसमें से लिख लेंगे। भाई क्या लिखोगे, लिखने के लिए क्वेश्चन आंसर होने चाहिए ना। वन वर्ड ऐसा मिलता है, अब आपको मान लीजिए चैप्टर 2 से एक क्वेश्चन दे दिया वन वर्ड का, अब आप पूरे चैप्टर 2 देखेंगे उसके अंदर कि यार चैप्टर 2 में कहाँ है, पता चली कि वो जो वन वर्ड का क्वेश्चन है वो अलग स्पेलिंग से साथ दे दिया गया यार, वो उसमें अलग नाम से, तो बताइए क्या होगा। इसीलिए ओपन बुक का चैलेंज जो होता है वो बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो ये टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सीबीएसई सोच रही है कि आपका 10th और 12th का ओपन बुक एग्जाम कराया जाए, यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको ओपन बुक का एग्जाम कराया जाए और उसमें सारे क्वेश्चन आपको वन वर्ड के हों। तो ये मैंने आपको समझाया कि अगर ऐसा होता है तो याद रखना बच्चों, इसमें सबसे ज्यादा लॉस बच्चे का होने वाला है। बच्चे, क्योंकि मैंने क्या कहा नहीं, पूरी इंफॉर्मेशन सुनते नहीं है, आधी इंफॉर्मेशन देखते हैं और खुश हो जाते हैं। यूट्यूब से वीडियो देखते हैं, उसमें बताते हैं यार बुक से ओपन होगा तो सब कुछ लिख देंगे, नहीं। याद रखना, सीबीएसई इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो मैं आपको बता रहा हूं वो यही एक इंफॉर्मेशन है कि अगर ओपन बुक एग्जाम होता है तो उसमें आपको बुक प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको नोटबुक मिलेगी जिसमें आपको लिखना है, लेकिन आपका सारा पेपर वन वर्ड का होगा और आप सारे पैराग्राफ को देखेंगे बुक के अंदर या जो भी चैप्टर उसमें देखेंगे, और टाइम भी रहेगी 3 आवर्स की, इससे कम ना ज्यादा नहीं होगी। तो बच्चों ये फंडामेंटल है कि आपका ओपन बुक एग्जाम का, तो ये होता है आपका ओपन बुक एग्जाम। ओपन बुक एग्जाम स्टार्ट होता है तो लॉस किसका होगा, बच्चों का होगा। इसीलिए याद रखना कि अगर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉलो होती है, लागू होती है, तो आपको अपने टीचर से हर एक स्टेप समझना पड़ेगा। इसीलिए बच्चों, आप जहां भी एजुकेशन गेट कर रहे हैं, जहां भी आप पढ़ रहे हैं, जहां भी आप ट्यूशन ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बच्चों याद रखें आपके पास 2 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक तो टीचर बोर्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपको टीचर झूठ बोल देते हैं कि यार हमने बोर्ड में कॉपी चेक करेंगे, हम बोर्ड में जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास एक बोर्ड का नंबर होता है, कार्ड होता है, दिखाइए सर कहाँ को कार्ड, एक लेटर होता है, दिखाइए सर लेटर कहाँ है। तो इसीलिए कोई भी टीचर आपसे ये कहे कि हमने बोर्ड में कॉपी चेक की है, हम बोर्ड में कॉपी चेक कर रहे हैं, तो याद रखना उसके पास एक लेटर भी होता है, उसमें उसका नाम होता है, तो वो उसके पास होना चाहिए। इसीलिए बता रहा हूं, आप कहीं भी ट्यूशन पढ़े, स्कूल में पढ़े, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं याद रखें वो सीबीएसई से रिगार्डिंग जुड़ा होना चाहिए और वो सीबीएसई बोर्ड की कॉपी चेक करने वाला होना चाहिए और बोर्ड में उसकी ड्यूटी होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों झूठ बोलकर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं टीचर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आपका एक राइट है कि आप जहां भी एजुकेशन गेट करें, बेस्ट एजुकेशन करें और देख लेंगे भाई टीचर के अंदर टैलेंट है या वैसे ही आपको रट्टा परीक्षण पढ़ा रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप कहीं भी आप एडमिशन लेते हैं, कहीं भी कोई भी चीजें आप करते हैं, तो पहले उस स्कूल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन टीचर्स के बारे में होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों स्टार्टिंग में तो सब बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताते हैं और उसके बाद जब आप वहां जाते हैं तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको वहां मिलती है। तो इसीलिए सच रहिए, अच्छे से रहिए और सतर्क रहिए, किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है। थैंक यू फॉर जीनियस कोचिंग सेंटर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और याद रखें बच्चों, हम आपके लिए आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू।